जब कभी भी अकेलापन का अनुभव होता है तो संसार नीरस लगने लगता है महाराज जी, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? भगवान का आश्रय लो, सरस हो जाओगे। और यहां से सबको अकेला ही जाना पड़ता, कोई किसी के साथ तो जाता नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब हम तो पूरे जीवन भर अकेले ही रहे। कोई साथी, कोई मित्र, कोई कुछ सब। महाराज जी आपको लगा नहीं कोई प्यार करे, कोई हमारी बात सुने? चूंकि भगवान की कृपा थी तो हमें बस एक ही बात लग रहा था, भगवान का साक्षात्कार हो। ये पूर्व जन्म भजन साधन होता ना, जैसे पूर्व जन्म का 10 पॉइंट तक भजन हो गया तो हम 90 पॉइंट जो रह गए उनकी पूर्ति के लिए फिर अगला जन्म हुआ तो 40 पॉइंट हो गया, अब 60 पॉइंट रह गए, अब 100% हो गया। ऐसे ऐसे भजन की स्थिति के अनुसार, ये हमारा कोई स्वयं की चतुरता नहीं थी, ये भगवान का दिया हुआ कृपा बल था जिसके द्वारा ये चला। और ये जो भागवती का अनुभव होते हैं, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी होती है कि हमको मिले थे श्यामा से, हम ऐसे थोड़ी बताया जाता है। ये तो आंतरिक अनुभव का, अनुभव गम में भजन जय संता, वो तो आंतरिक प्यार होता है। प्यार कोई बताता थोड़ी है, प्यार छुपाने की चीज होती है, छपाने की थोड़ी चीज होती है। वो छप गया तो क्या होगा महाराज जी? प्यारा ही नहीं था, प्यार ही नहीं था। जिसको प्यार नहीं होता वो प्यार का दबाव दिखा करके अपने वश में करता है। ये प्यार नहीं, ये प्यार का नाटक है। और प्यार ये होता है कि जाओ तुम जाओ, अगर तुम उससे सुखी हो तो मैं जीवन भर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम दोनों सुखी रहो, मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। ये प्यार कहाँ है? एक अपने पत्नी में बहुत आसक्त थे, उनका नाम धनुर्दास हुआ, बहुत बड़े भक्त हुए। वो इतने आसक्त थे, इतनी सुंदर पत्नी उनको, उनके नेत्रों में इतनी सुंदर थी कि वो कभी सब्जी लाने भी नहीं जा सकते थे। सब्जी लाने चलेंगे तो पत्नी चलेगी साथ और छाता लेकर ऐसे चलते थे बैक, तो लोग हंसते थे, उनको हंसी की भी परवाह नहीं थी। तो एक बार आचार्य चरण रामानुजाचार्य जी से शिष्यों ने बताया कि हमने एक अजीब आदमी देखा जो अपनी पत्नी पर इतना आसक्त। तो उन्होंने कहा ये तो काम लायक आदमी है, क्योंकि सारी आसक्ति समिट चुकी है। तो नजदीक गए और कहा, ए भाई मेरी तरफ तो देखो। तो ऐसे देखा कि महात्मा है। तो उनका, महाराज मैं अपनी पत्नी से दृष्टि नहीं हटा सकता, मुझे लगता है अगर मैंने दृष्टि हटाई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बहुत प्रसन्न हुए कि पूरी एकाग्रता है। तो उनका, क्यों इतना पत्नी से आसक्त हो? तो उनका, हमारी पत्नी इतनी सुंदर हमें लगती है। बोले अगर इनसे सुंदर दिखा दें? बोले लगता है शायद इनसे सुंदर कोई नहीं होंगे। तो उन्होंने ऐसे स्पर्श किया, सामने ठाकुर रंगनाथ, अब छूट गया छाता और बल गए। वही महान भक्त धनुर्दास जी हुए, बहुत बड़े भक्त हुए धनुर्दास जी। तो अगर हमारी वास्तविक प्यार की बात है तो ये बात, प्यार एक बहुत गूढ़ विषय है। दो हृदयों को एक कर देना, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये, दो इच्छाओं को एक में बदल देना, दो हृदयों को एक में बदल देना, दो तन एक हृदय एक इच्छा, ये कहाँ है? ये सिर्फ भगवान में है, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। दूसरी जगह महाराज जी कुछ समय तक तो ऐसा प्यार रहता है, फिर लव मैरिज भी हो जाती है, फिर 6 महीने बाद डिवोर्स क्यों? अरे कुछ समय नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। महाराज जी आपके लिए हम सब क्या करेंगे जिससे आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें? राधा 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 राधा। ज्ञान सिंह जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, नाम तो हर समय जप सकते हैं, किंतु गृहस्थ जीवन में किस समय, स्थिति या क्रिया के दौरान मंत्र जप करना निषेध है? अपवित्र दशा में और गृहस्थ धर्म के सहवास के समय, अपवित्र दशा में लेटरिन बाथरूम और सहवास के समय गुरु मंत्र नहीं जपा जा सकता, नाम जपा जा सकता है। उस समय भी नाम जपा जा सकता है, लेकिन गुरु मंत्र में, गुरु मंत्र में पवित्र वस्त्र, पवित्र शरीर, तब आप गुरु मंत्र जप सकते हैं। और जब आपको अपवित्रता का भान हो तो नाम जप कीजिए। खूब नाम महिमा है, नाम में अपार सामर्थ्य है। गुरुदेव भगवान, मन ज्यादातर 2 विषयों को ही चाहता है। जब भी मंत्र या जप करते हैं तो जिह्वा से तो मंत्र या नाम चल रहा है, तो किंतु मन कुछ समय तो रुकता है, फिर अन्य विषय के चिंतन में चला जाता है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसका पूर्वाभ्यास है। विषयों की तरफ जाना उसका पूर्वाभ्यास है।
जब हम नाम जप अधिक मात्रा में करेंगे तो अभ्यास उसका कटेगा, वो रुकना शुरू कर देगा। अब जैसे आप पहले भजन नहीं करते थे तो मन विषयों में ही विचरता रहता था, आज आप भजन करते हो तो पकड़ पा रहे हो कि हमारा मन विषयों की तरफ जाता है और मन चाहे 10 सेकंड हो रुकने लगा है। आप मानते हो इस बात को कि आपका मंत्र में, नाम जप में मन रुकने लगा है? तभी तो आप पकड़ पाए कि भाग गया। अगर रुकता नहीं तो भागता कैसे? तो रुका ना। आज अगर 10 सेकंड रुकने लगा है तो हम अभ्यास के द्वारा उसे 10 मिनट रोकने के, फिर हम 10 घंटे रोक सकते हैं। जैसे जिनका अभ्यास परिपक्व है तो मंत्राकार वृत्ति बनी रहती, भागने का चांस ही नहीं बनता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जिसका चित्त कहीं और जाए ही ना, नाम और मंत्र में लगा रहे, वो मोक्ष के नजदीक पहुंच चुका है, वो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। तो हमें अभ्यास योग युक्त ने, हमें अभ्यास करना है बार बार, नाम में, मंत्र में, भगवान की लीला कथा में, स्तोत्रों में, पाठ में। हमें ऐसे मन को फंसाना है कि वो प्रभु में जुड़ा रहे, और जो कर्म कर रहे हैं नाम स्मरण करते हुए करें और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दें, वो भी पूजा हो जाती है। कंचन आनंद जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी से नामदान लिया है और मैं ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप पाठ करने का निरंतर कोशिश भी करती हूँ, परंतु अभी परम पिता परमात्मा से मिलाप नहीं हो पा रहा है। महाराज जी, मन चित्त परम पिता परमात्मा से मिल जाए, इसके लिए मुझे क्या करना? बस वही करते रहो। नाम वाणी, गुरु वाणी का पाठ करो, कीर्तन करो और नाम जप करो। धीरे 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 नाम का प्रभाव वाणी से गले में, गले से हृदय में और हृदय से रोम रोम में। बस अभ्यास करते रहो। ये दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक आदर के साथ निरंतर नाम जप किया जाए तो वही परमात्मा से मिलन करा देगा। दृढ़ भूमि वही भगवत साक्षात्कार करा देगा। हेमंत खन्ना जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन की स्थिति या परिस्थितियों को नियंत्रित करता हूँ या कर सकता हूँ? इस नहीं कर सकते, ये भुलावा हो गया कह रहे। हाँ, परमात्मा कर सकता है, वही सबका नियंत्रण करने वाला है। वही आपके अंदर उत्तम बुद्धि दे देगा, उत्तम सामर्थ्य दे देगा। आप नहीं कर सकते नियंत्रण। माया का जो प्रवाह है उसमें हम सब बह जाएंगे, नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर कोई रोक सकता है तो केवल भगवान रोक सकते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जैसे प्रवाह है ना, प्रवाह में अच्छे अच्छे तैराक बह जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये माया का इतना प्रबल प्रवाह है कि इसमें कोई तैराक निकल जाए पार करके तो कैसे पार हुआ जाए? भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। तो मेरे चरण का आश्रय लेते ही माया का प्रवाह सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। प्रवाह ही नहीं रह जाएगा, आराम से ऐसे टहलते हुए चले जाओ। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, ऐसे प्रबल प्रवाह है। और जहां भगवान की शरण में हुए तो सहज में माया से तर जाओगे। वैसे जैसे हम नौका में बैठे हों तो प्रवाह का कोई असर नहीं होता, हम पार हो जाते हैं। तो अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम किमस्ति। भगवान शंकराचार्य जी से पूछा गया, इस अपार संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, किसकी शरण जाऊं, कैसे पार हों? तो गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरु कृपालु ने कृपा करके बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणों की सुदृढ़ नौका में बैठ जाओ, हरि की चरणों की नौका में बैठ जाओ, पार हो जाओ। तो वही भगवान कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। संयमन कर सके माया का, इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है ही नहीं। आखिरी श्वास तक सही ढंग से निकल जाए, ये भगवान की विशेष कृपा। नहीं शिव विरंचिका मोहई को है बपुराल,
अस जी जानि भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित कर ले, अपने तो जीव है, ईश को मोहित कर ले। इसलिए नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। और जो भी संयम बन रहा है वो भगवान के बल से बन रहा है, ऐसा अनुभव करो। आप संयमी हैं, आप जितेंद्रीय हैं, ऐसी गलत फहमी में मत रहना। वो भगवान आपको संयम दिए हैं, भगवान आपको बल दिए हैं, तो भगवत बल से आप जितेंद्रीय हैं, भगवत बल से आप साधन संपन्न हैं। नहीं तो आपका बल नहीं है, भगवत बल है। समझ पा रहे हैं आप? दीपांशु जी फरीदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, क्या अनन्यता बाहरी क्रियाओं का विषय है या ये आंतरिक भाव का विषय है? तीनों। तुम दो बात बोले, हम तीनों। बाहरी क्रिया शरीर से संबंध रखती है, आंतरिक चिंतन मन से संबंध रखता है, और स्वाद लेना और बोलना, इसमें दो रस, एक है रसेंद्री और एक है वाकेंद्री, तो एक है ज्ञानेंद्री और एक है कर्मेंद्री। इन दोनों का सुधार होना चाहिए, तीनों सुधरने चाहिए। इसमें भोग लगाकर भगवान का प्रसाद पाओ, अन्य रसास्वादन न करो। जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया वो हम नहीं खा सकते, ये नियम लो। और वाणी से भगवानी गुणानुकथने, भगवान के नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, जब चर्चा करो भगवान की चर्चा। बोधयंता परस्परम कथयंचित माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, मेरी ही चर्चा करो, उसी में आनंदित हो। तो ये वाणी समर्पित, और क्रियाएं अगर भागवतिक हैं तो तन समर्पित, और चिंतन आपका ठीक है तो मन समर्पित। आप समर्पित तो हो ही गए, फिर आप शरणागत तो हो ही गए। तो तन मन वचन ये हमें भगवान के चरणों में समर्पित करना है। गुरुदेव, स्वभाव में सहजता भी इसी से हो जाए। जब भजन करेंगे तो भजन का जब हमारा ये तीन समर्पित होगा तो जो कारण शरीर है वो स्वभाव है वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जब हम आसुरी प्रवृत्ति के कार्य करते हैं तो हमारा राक्षसी स्वभाव हो जाता है, और जब भागवतिक प्रवृत्ति के कार्य करते हैं तो स्वभाव भागवतिक हो जाता है। जैसे आप हमारा अहित करें, आप हमारा मंगल करें, लेकिन हमारे हृदय में इतनी ताकत नहीं कि हम आपका मंगल सोच सके, नहीं है। आपका मंगल हो सके इतनी ताकत नहीं। स्वभाव बदल गया ना, स्वभाव पे असर पड़ा ना। तो हम जो भजन करते हैं या जो हम क्रियाएं करते हैं उसका प्रभाव स्वभाव पर पड़ता है। तो क्रियाओं से ही तो स्वभाव से ही क्रिया। तो जब हमारी भागवतिक क्रिया है तो भागवतिक स्वभाव हो जाएगा, आसुरी क्रिया है तो आसुरी राक्षसी स्वभाव हो जाएगा, तो स्वभाव भी बदल जाएगा। क्रोध बहुत ज्यादा हो जाता है गुरुदेव कभी। अभी ये सारे दोष हैं, एक ही दोष थोड़ी है। दोष वर्णन करोगे तो सब ढेर सारे दोष है, एक दो दोष है क्या? लेकिन सब दोषों का नाश करने के लिए भगवान नाम गरज रहा है। खूब भगवान नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। आप जपते रहो, बस लगे रहो, लगे रहो। तेरी बनत बनत बन जाए, धीरे 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 बन जाएगा।